नमस्कार, अभिनंदन। दोस्तों, आज आपको जानकारी देंगे सिंह लगन में मंगल ग्रह का 12 भावों पर फल। हमारी ये सीरीज चल रही है आप लोगों के लिए। 4 लगन के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं और आज सिंह लगन का नंबर आया है। अब सिंह लगन के जो स्वामी ग्रह हैं वो सूर्य होते हैं और सूर्य और मंगल आपस में एक दूसरे के परम मित्र भी हैं, क्योंकि सूर्य ग्रहों के राजा हैं, मंगल को महामंत्री का सेनापति का दर्जा प्राप्त है। अब ऐसी स्थिति में मंगल सिंह लगन वालों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं और उसका कारण है कि इनके पास जो डिपार्टमेंट होता है कुंडली में वो बड़ा अच्छा डिपार्टमेंट होता है, ऐसा डिपार्टमेंट जिसकी आपको हमको सबको आवश्यकता होती है। इसलिए सिंह लगन के अंदर मंगल ग्रह एक तो भाग्य स्थान के स्वामी हो जाते हैं और बिना भाग्य के तो कुछ भी नहीं है। भाग्य है तो सब कुछ है, भाग्य नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और दूसरा इनके पास डिपार्टमेंट हो जाता है आपके सुख साधन का, प्रॉपर्टी वाहन का, जमीन जायदाद का। तो ये 2 महत्वपूर्ण स्थान हैं जिनके बगैर जीवन नहीं चल सकता। अब ऐसी स्थिति में मंगल इन 2 भावों को लेकर के जिस जिस घर में बैठेंगे उस घर का क्या हाल करेंगे, उस घर पर कैसा फल देंगे, ये जानकारी आज मैं आपको दूंगा। अब इसको ध्यान से समझना होगा, इसलिए यहां डिस्प्ले की कुंडली में हर भाव में मंगल लिखा गया है, मां लिखा गया है और हर भाव पे ये भी लिखा है कि ये धन का है, ये मान सम्मान का है, ये मन का है, ये बुद्धि का है, उन्नति का है, ये भाग्य का, कर्म का, दाम्पत्य जीवन का, विवाह सुख का, ताकि आप समझ सकें। क्योंकि हर किसी के लिए, सबके लिए मंगल एक जगह तो नहीं हो सकता। ये ग्रहों का परिवर्तन तो निरंतर ऐसे चल ही रहा है, हर ग्रह अपना ट्रांजिट करता है। 12 राशियां हैं, हर राशि से मूवमेंट करता है। मंगल को 40 से 42 दिन, 45 दिन तक लगते हैं राशि परिवर्तन करने में। तो आपका मंगल जहां बैठा होगा वहां का फल देगा। एक तो इस कुंडली में कहीं भी बैठा हो सकता है। जब आप पैदा हुए थे तो अपनी कुंडली खोल लीजिए और जो डिपार्टमेंट इसके पास है उसका भी फल देगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जुड़े रहिए हमसे और लोगों को प्रेरित करिए। हो सकता है आपके द्वारा किसी तीसरे का कल्याण हो जाए। दोस्तों, अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि यदि आपका मंगल प्रथम भाव में बैठा हो और आपके सिंह लगन है, आप एक चार्ट में देखेंगे कि जहाँ पे 5 नंबर लिखा है वो आपकी लगन है, यानी कि सिंह राशि। तो आपकी कुंडली का मालिक कौन हुआ? सूर्य हुआ। तो ग्रहों का राजा ही आपके जीवन का मालिक है। अब यही मंगल बैठ जाए आकर के तो बड़ा सुंदर योग बन जाता है। प्रथम भाव में सिंह लगन में बैठा हुआ मंगल एक तो मंगलिक दोष बना देता है, पर इसके फायदे बहुत हैं। इसके अनेक फायदे हैं क्योंकि ये मित्र राशि में बैठा है, ये भाग्य को लेकर के बैठा है, ये सुख सुविधाओं को लेकर के बैठा है। इसका मतलब ये हुआ कि सुख सुविधाओं में इजाफा करेगा, ये मान सम्मान को भी बढ़ाएगा, ये आपके भाग्य को भी मजबूत करेगा, ये आपको प्रभावशाली व्यक्तित्व भी देगा, ये आपको साहसी भी बनाएगा, ये आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपको स्पष्टवादी सोच देगा। आप अपने परिश्रम से लाभ व धन प्राप्त करोगे, उन्नति के मार्ग तैयार करोगे और आपका स्वाभिमानी नेचर रहेगा। मंगलिक दोष के कारण आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन तरीके से रहना पसंद करोगे। अब इसका ड्रॉबैक रहेगा। ड्रॉबैक ये होगा कि ये बैठ तो गया लगन में, सिंह लगन में, पर इसकी जो दृष्टि आ रही है ना वो शनि की राशि पर आ रही है जहां 11 नंबर लिखा है और वो पत्नी व पति का घर है। इसका मतलब पत्नी के साथ, जीवन साथी के साथ वैमनस्य दे देगा, ऐसा योग बनेगा। और इनकी जो अष्टम दृष्टि है वो आयु के घर में आ रही है, आयु को प्रोटेक्ट करेगा, आयु के दृष्टिकोण से बड़ा अच्छा रहेगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। इसके अलावा व्यवसाय आप अच्छा कर लोगे। वो बात अलग है कि
मंगली दोष के कारण थोड़ी सी कठिनाइयाँ तो आती ही हैं सिंह लगन वालों को। और सिंह लगन वाले सबसे ज़्यादा जो परेशान होते हैं ना, वो अपनी मैरिज पार्टनर से होते हैं, सबसे ज़्यादा दुखी। उनके और पीड़ा का कोई ज़्यादा बड़ा कारण और नहीं बनता, केवल इसमें शनि में ज़्यादा बनता है, क्योंकि शनि के पास डिपार्टमेंट अच्छे नहीं होते सिंह लगन में, तो दुखी करता है। विवाह के बाद तो बहुत दुखी करता है। अब यही मंगल आपका सेकंड हाउस में बैठ जाए, अब सेकंड हाउस में लिखा है 6 नंबर, अब वो तो हो गया धन का घर, परिवार का घर, एजुकेशन का भी घर है, वाणी का घर है। और इस घर में बैठेगा तो वाणी से कठोर बनाएगा। और यहाँ पर भाग्येश होकर के पैसे पे बैठा है, यानी कि भाग्य से पैसा भी दिलवाएगा, यानी कि आपको भाग्यशाली बनाएगा, धनवान बनाएगा, सोच समझकर खर्च करने वाला बनाएगा, स्पष्टवादी बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा, दृढ़ निश्चयी बनाएगा। और इस पर गुरु की दृष्टि हो, गुरु की, जी हाँ, देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि हो, तो ऐसा जो व्यक्ति होता है बहुत अच्छी विद्या प्राप्त करता है। लिटरली बता रहा हूं आपको, मतलब उसका जो एजुकेशन का स्तर होता है बहुत अच्छा होता है, बहुत विद्वान भी होता है, अपने मतलब गुणवान होता है, अपने गुणों से और अपनी योग्यता से अपने जीवन में धन का सुख प्राप्त करता है। अब संतान के घर को ये देख रहा है, अब संतान को देख रहा है, पर देख अपनी राशि को रहा है, अच्छी जगह देख रहा है। तो ऐसी स्थिति में संतान के लिए अच्छा हो गया, सुख साधनों के लिए अच्छा होगा, उन्नति के मार्ग भी तैयार करेगा। और एक दृष्टि इसकी जो जा रही है वो भाग्य पर भी है, यानी कि भाग्य के दृष्टिकोण से भी आपके लिए अच्छा हो जाएगा, ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूं। अगर यही मंगल आपका थर्ड हाउस में बैठ जाए, अब तीसरा भाव ज्योतिष में साहस पराक्रम का होता है, गले का होता है, और ये क्या लेकर के बैठा है, ये भाग्येश होकर के बैठा है। और क्या वो लेकर के बैठा है, ये आपके सुख साधनों को लेकर के तीसरे घर में चला गया। अब यहाँ तीसरे भाव में ऐसे जो जातक होते हैं उनके भाई बहन डेयरिंग होते हैं, आप खुद भी साहसिक रहोगे, आपके भाई बहन भी साहसी रहेंगे, पर भाई बहनों से युक्त भी रहोगे, पर भाई बहनों के साथ बनेगी नहीं। और उसका रीज़न ये होगा कि ये तुला राशि में बैठे हैं, इस वजह से इनके साथ में आपके संबंध सामान्य रहेंगे, बहुत अच्छे नहीं रहेंगे। अब इनकी यहाँ से जो चौथी दृष्टि है वो जा रही है इधर मकर राशि पे, जहाँ 10 नंबर लिखा है, और उच्च की राशि पर जा रही है, यानी कि शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, आप ही उनके ऊपर हावी रहोगे। ऐसा एक बहुत सुंदर योग यहाँ तीसरे भाव में बैठे हुए मंगल के द्वारा प्राप्त होगा। भाग्य के लिए ठीक रहेगा, कर्म के लिए भी ठीक रहेगा, ऐसा भी एक योग बनाएगा। बस गृहस्थ जीवन के अंदर आपको वैराग्य का भाव देगा, गृहस्थी आपकी ठीक से नहीं चलने देगा। ये ड्रॉबैक तो सिंह लगन में होता ही है, ये तो आपको फेस करना ही पड़ेगा, क्योंकि शनि के पास जिम्मेदारी हो जाती है। और अगर यहाँ शनि खराब हुआ ना, बहुत क्रूर हुआ या नीच का हुआ, तो रिश्ता तोड़ देगा, तलाक करा देगा, ऐसा भी एक योग यहाँ पर बना देता है। इसी प्रकार से यही आपका मंगल आ जाए अब केंद्र में, यानी कि चतुर्थ भाव पर, जहाँ सुख साधन लिखा है और जहाँ लिखा है 8 नंबर, 8 डिजिट बनी हुई है, यानी कि 8 नंबर वृश्चिक राशि, मंगल की खुद की राशि, यहाँ ये स्वयग्रही हो जाएगा। हम बोलेंगे कि मंगल ने एक रुचक नाम का महापुरुष राजयोग बना लिया, प्रॉपर्टी वाहन जमीन जायदाद के घर में बना लिया, राजनीति के घर में बना लिया, भाग्येश होकर के बना लिया। अब इस घर में यहाँ पर बैठेगा तो ऐसे व्यक्ति को भूमि से, जायदाद से, मकान से, इस प्रकार के जो हमारी जो मन की इच्छाएं होती हैं उनको पूरी कराएगा। मैं इसमें मना नहीं करूँगा कि नहीं कराएगा, पर झंझटों के साथ कराएगा। आप ये बोलोगे पंडित जी मकान तो हमारे को मिला, पर हमारी हालत खराब हो गई, इतना हमारे को बिल्डर ने दुखी करा, इतना परेशान करा, प्रॉपर्टी हमारे को जब पोजीशन मिला तो, मतलब ऐसे विचार कराए, मतलब झंझट देगा आपको, माता को कष्ट देगा, आपके स्त्री को कष्ट देगा। आप मंगली को गुस्सा आप में ज़्यादा रहेगा, माता को प्रॉब्लम रहेगी सर से रिलेटेड या छाती से रिलेटेड, और आपके वैवाहिक जीवन को भी डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि दृष्टि कहाँ जा रही है,
चौथी दृष्टि आ रही है विवाह स्थान पर 11 नंबर राशि पर मंगल की। तो कहेगा भाई मैं गृहस्थी को ठीक से नहीं चलने दूंगा, ऐसा योग ये यहाँ पर बनाएगा। ऐसा ही कुंडली की गोचरीय स्थिति आपके यहाँ मुझे नजर आ रही है। इसके अलावा इनकी एक दृष्टि जाएगी आपके कर्म के घर पे, तो कैरियर ठीक रखेगा, पर मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। अगर आपका शुक्र बलवान हुआ तो आपका कैरियर बहुत 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। कम मेहनत में भी आप बहुत ऊंचाइयों पर चले जाओगे, ये मैं आपको पूर्ण रूप से कहना चाहता हूं। इसी प्रकार से यही मंगल आपका जाकर के बैठ जाए 5th हाउस में। अब 5th हाउस में लिखा है 9 नंबर राशि। अब 9 नंबर यानी कि गुरु की धनु राशि और मंगल के मित्र हैं। मंगल की यहां पर जो युति बन रही है यानी कि जो बैठ रहा है, ये अच्छा है। वो इसलिए अच्छा है कि ये त्रिकोण का मालिक है, यानी कि 9th हाउस का मालिक है। जहां 1 नंबर लिखा है वहां का लॉर्ड होकर के 9 नंबर में आ गया, त्रिकोण का मालिक त्रिकोण में आ गया। ये बड़ा अच्छा होता है। और साथ में सुख साधनों का भी मालिक है मंगल। और लग्नेश जो आपका सूर्य है उसका ये मित्र भी है। अब ऐसी स्थिति में मंगल का 5th हाउस के अंदर गोचर करना व्यक्ति को बुद्धिमान भी बनाएगा। पहले तो डांट देना, फिर प्यार कर लेना। डिप्लोमेटिक पर्सनैलिटी कर देगा, क्रोधी भी कर देगा आपको। और यहां अगर गुरु स्वराशि का हुआ, मतलब ये 5th हाउस में के जो मालिक गुरु बनते हैं 9 नंबर राशि के, अगर गुरु यहीं बैठे हों और मंगल भी यहीं बैठा है तो गुरु और मंगल की सुंदर युति बनेगी। ऐसी स्थिति में ऐसा व्यक्ति बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। एजुकेशन में साइंटिस्ट तक ऐसा व्यक्ति बन जाता है, मेडिकल का छात्र हो जाता है, और टेक्निकल एजुकेशन में अगर रुचि हो तो वहाँ भी चला जाता है। और ऐसे में महादशा मंगल की या गुरु की आ जाए, यह आपको बहुत ऊंचाइयों पर लेकर के जाएगा। इतने शुभ योग यहाँ पर बनते हैं। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि आपके लिए परिस्थितियाँ बहुत अनुकूल बन जाती हैं, बहुत ज़्यादा लाभदायक परिस्थितियाँ बनती हैं। अब यहाँ से मंगल की दृष्टि जा रही है आयु के घर पर और देख रहा है मित्र राशि को, तो आयु के लिए ठीक है। एक दृष्टि जा रही है खर्च के घर पर, व्यय स्थान पर। आपके मन का भटकाव हो जाएगा। आपका युवा अवस्था में मन का भटकाव बहुत होगा, क्योंकि नीच राशि पे जा रही है जहां 4 नंबर लिखा है। आप गलत व्यसनों में पड़ जाओगे, गलत चक्करों में आकर के आप अपने धन का हानि कर लोगे। आपको भूमि का, भाई का, स्त्री का, संतान का, ये सब सुख प्राप्त होंगे, पर आपके धन का अपव्यय बहुत होगा, क्योंकि वो खर्च के घर पर नीच दृष्टि को देख रहा है। तो पैसा नहीं रुकने देगा, पैसा आएगा और चला जाएगा, आएगा और चला जाएगा। और आपका यही प्रश्न बार बार निकल के आएगा कि पंडित जी पैसा नहीं रुक पाता, कमाते तो बहुत हैं पर रुकता नहीं है, आता तो बहुत है पर रुकता नहीं है। ऐसे 1-2 नहीं, ऐसे कई विचार आपके मन में से बार बार निकल के आएंगे। आपका यही मंगल 6ठे भाव में बैठ जाए जहां लिखा है 10 नंबर, यानी कि मकर राशि में बैठ गया, यानी कि अपनी उच्च राशि में बैठ गया। किस घर में बैठा? 6ठा भाव, यानी कि रोग, चोट, शत्रु, बाधा, पुलिस केस, मुकदमा, कर्जा, धन की हानि और अपयश इस घर में बैठा है। क्या लेके बैठा है? लेके बैठा है भाग्य को और सुख साधनों को। अब यहां 6ठे भाव में बैठने से व्यक्ति को चतुर बुद्धि दे देगा, खुराफाती दिमाग दे देगा, निर्भीक बना देगा, डरेगा नहीं। और ऐसा व्यक्ति भाग्य से खाता है, ऐसा व्यक्ति विद्वान लोगों से मित्रता करता है, श्रेष्ठ लोगों के सानिध्य में रहता है, और उसकी अच्छी जो पावन शक्ति वाला होता है, वो भूमि का, जायदाद का, सवारी का जो सुख है उससे युक्त रहता है, शत्रुओं पर विजय हासिल करता है। पर ये कंडीशन तब तक है जब तक मंगल के ऊपर कोई बुरा प्रभाव ना हो, या इस घर का जो मालिक बनता है, जहां मंगल बैठा है 6ठे भाव में आके उच्च अपनी राशि में, यहाँ का लॉर्ड बनता है शनि। शनि खराब ना हो तो, अगर शनि ठीक हुआ तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। आपको कोई ताकत नहीं रोक सकती मिलने से, ये मैं पूर्ण रूप से आपको कह देना चाहता हूँ। और गुस्सा तो रहेगा ही, क्रूरता तो रहेगी। जब लड़ोगे तो इतने गंदे तरीके से लड़ोगे कि बस कहना क्या, आपको खुद नहीं पता होगा कि आप क्या कह रहे हो। और यहाँ से जो ड्रॉबैक है वो ये कि जो 7म दृष्टि जा रही है
वो है आपके खर्च के घर पर, और अष्टम दृष्टि आपके मान सम्मान पर। कई बार अपने मान सम्मान की हानि आप खुद करोगे, वजह खुद बनोगे। और खर्च के घर पर जा रही है तो मन का भटकाव होगा, व्यसनों से आपको बचना होगा, गलत आदतों से आपको बचना होगा। ये मैं आपको विशेष रूप से कहना चाहूँगा, यानी कि बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का किंतु परंतु नहीं है, दो मत नहीं है। जो बोलता हूँ उसको पूरे विश्वास के साथ बोलता हूँ। अब उतने विश्वास के साथ अगर आप सुनते हैं, फॉलो करते हैं, तो जो उसके फल हैं वो कई गुना अधिक बढ़ जाते हैं, अन्यथा दिक्कत आ जाती है। अब आपसे बात करूँगा कि यदि यही मंगल आपका सेंटर में आ जाए, केंद्र में, यानी कि कुंभ राशि में जहाँ 11 नंबर लिखा है, जो मैरिज का घर होता है, अब यहाँ आते ही मंगलिक दोष बन जाएगा, क्योंकि मंगल को दोष लगेगा सप्तम भाव में, और शत्रु राशि में भी बैठा है। यहाँ मंगल अच्छा फल नहीं दे पाएगा। यहाँ बैठने से मंगल की जो पावर है वो कमज़ोर हो जाएगी। ऐसा व्यक्ति आकर्षक जरूर होगा, क्योंकि मंगल की जो सप्तम दृष्टि है वो आपकी लगन पर है, आपके शरीर पर है, सम्मान के घर पर है, यानी कि व्यक्तित्व तो अच्छा देगा। धनार्जन के जो आपके उद्देश्य हैं उनको भी पूरा करेगा, पर दाम्पत्य जीवन को, लव लाइफ को, पारिवारिक सुख को, स्त्री के सुख को, इसको पूर्ण रूप से कम कर देगा। कठिनाइयाँ ज़्यादा फेस करनी पड़ेंगी जीवन में, मेहनत स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ेगा, तो जाके ऊंचाइयों को प्राप्त करोगे। और शनि भी कुंडली में अगर खराब हुआ तो फिर आपका बंटाधार हो जाएगा। आप ऐसे समझ लो, आप बोलोगे कि पंडित जी आफ्टर मैरिज तो हम बहुत दुखी हो गए हैं, मैरिज जब से हुई है हमारा जीवन ही बेकार हो गया। ऐसे मन में भाव और ऐसी रिसर्च आप स्वयं में खुद भी करके देख सकते हो, क्योंकि यहाँ बैठेगा तो ऐसा फल देगा ही देगा। अब ये पेट पर भी विकार उत्पन्न करेगा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। पेट रिलेटेड बीमारी, छाती रिलेटेड बीमारी आपको देगा, ऐसा भी एक योग यहाँ पर बनेगा, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। गुप्त रोग का भय आपको देगा, इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। पत्नी के स्वास्थ्य को या पति के स्वास्थ्य को कष्ट में लेकर के जाएगा, इस बात का भी ध्यान रखना होगा। अब यही मंगल आपका अष्टम भाव में बैठ जाए, यानी कि आयु के घर में बैठ गया, मीन राशि में बैठ गया, यहाँ भी मंगलिक बनेगा, क्योंकि सप्तम भाव में भी मंगल दोष लगता है और अष्टम भाव में भी लगता है। अब ऐसी स्थिति में यहाँ ठीक नहीं है, ये भाग्येश होकर के 12वें भाव में आ गया, यानी कि भाग्येश 12th, भाग्य की हानि करना, निर्वाह योग्य आय के संसाधनों को जुटाने में बड़ी मेहनत करना, यानी कि आपका जीवन स्ट्रगलिंग ज़्यादा रहेगा, जितनी मेहनत करोगे उसके कंपैरेटिवली रिजल्ट कम मिलेंगे, ऐसा होगा आपके साथ में। ऐसे लोगों के पास जीवन में जो धन का संचय होता है वो नहीं हो पाता ज़्यादा, क्योंकि जो दृष्टि आ रही है सप्तम, वो भी शत्रु राशि पर है, अच्छी नहीं है, तो दिक्कत तो देगा। और लाभ के घर में चौथी दृष्टि आ रही है, वो भी मिथुन राशि के ऊपर आ रही है, वो भी ठीक दृष्टि नहीं है। तो यानी कि मेहनती परिश्रमी जो समय है अष्टम भाव में बैठे हुए मंगल का, मंगलिक दोष का, ऐसे लोगों का निकलता है, और उनको गुप्त रोग का भय रहता है। उनको मांसपेशियों में हेडेक की प्रॉब्लम रहती है, मांसपेशियों में खिंचाव रहना, रक्त संबंधी विकार तो मैंने बताया ही आपको, और इसके अलावा पेट से रिलेटेड और यूरिन रिलेटेड जो इन्फेक्शन हैं वो भी बड़ी जल्दी हो जाते हैं ऐसे जातकों को। अब यही मंगल आपका बैठ जाए भाग्य स्थान में, यानी कि जहां लिखा है 1 नंबर, यहां बैठने का सीधा सीधा मतलब होता है दोस्तों, इस घर में बैठने का कि भाग्य को बल देना, भाग्य को मजबूती प्रदान करना, स्वग्रही हो जाएगा, अपने घर में आ जाएगा, पिता के घर में आएगा, अपनी खुद की राशि में आएगा, केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके आएगा। यहाँ आपको बहुत उत्तम फल मिलेगा, आपको बहुत 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 अच्छा फल मिलेगा। आपकी माता बहुत महान रहेंगी, आपके पिता बहुत महान रहेंगे बाय नेचर, और आपको सुख साधन की, प्रॉपर्टी की, वाहन की, ज़मीन की, जायदाद की, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। हाँ, ये जरूर बोलूँगा खर्चे ज़्यादा होंगे, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि जा रही है खर्च स्थान पर, 12th हाउस पर जा रही है, तो यानी कि पैसे ज़्यादा खर्च कराता है, रुकने नहीं देगा धन को, ऐसा योग बनाता है। पर निश्चित तौर पर धार्मिक जीवन में आपकी रुचि रहेगी,
निश्चित तौर पर आप धर्मपरायण रहोगे। और एक चीज़ और निश्चित है, भाइयों के साथ नहीं बन पाएगी, और विशेषकर जो लोग आयु में आपसे छोटे हैं और आपके छोटे भाई बहन हैं उनके साथ में। और आपका 27 वर्ष की आयु तक, अब जो 27 को पार कर गए उनके लिए तो नियम एप्लीकेबल नहीं होगा, पर 27 वर्ष की आयु तक आपको स्ट्रगल अपने जीवन में ज़्यादा करना पड़ेगा। उसके बाद लाइफ थोड़ी आपकी ईजी हो जाएगी। यही मंगल आपका कर्म भाव में जाकर के बैठ जाए, वृषभ राशि में, और शुक्र की राशि में बैठ जाए। अब यहां बैठ करके इसकी चौथी दृष्टि आपके शरीर पर पड़ेगी, लगन पर पड़ेगी, 5 नंबर राशि पर। व्यक्तित्व के लिए, मान सम्मान के लिए, तीव्र बुद्धि के लिए यानी कि तीक्ष्ण बुद्धि के लिए प्रभावशाली व्यक्तित्व आपको देगा, उच्च शिक्षित आपको करेगा, व्यवसाय में कठिन परिश्रम के द्वारा आगे बढ़ाने वाला रहेगा, आप की ख्याति बढ़ेगी, आपका सम्मान बहुत बढ़ेगा समाज में, और आपको भूमि से, सवारी से, मकान का जो सुख है इससे आप युक्त रहोगे। और इसके अलावा आपके पिता के साथ जो संबंध है वो उतने अच्छे नहीं रह पाएंगे, उनमें निश्चित तौर पर आपको कमी देखने को मिलेगी। ऐसा एक यहाँ पर योग बनेगा। अब यही मंगल आपका जाकर के बैठ जाए लाभ स्थान में, मिथुन राशि में। अब ऐसे में ये बड़े भाई बहनों के साथ तनाव कराएगा, लाभ देगा अत्यंत मेहनत और परिश्रम के बाद। पैसा रुकने नहीं देगा क्योंकि धन के घर में दृष्टि जा रही है, पैसा कमाओगे पर रुकेगा नहीं। एजुकेशन अच्छी दे देगा, उच्च विद्या प्राप्ति के योग बनेंगे, अकस्मात धन लाभ देगा 2 नंबर के कामों से, ऐसा योग बनेगा। यही मंगल आपका 12th हाउस में बैठ जाए, 12वां भाव, द्वादश स्थान, यहां जाने का मतलब है इसका नीच हो जाना। अब ये भाग्य को लेके नीच हो गया क्योंकि 4 नंबर राशि में बैठ गया, और एक आपके सुख साधनों के नीच हो गया, यानी कि सुख साधन नहीं बन पाएंगे। जीवन में हमेशा ये एक अधूरापन रहेगा कि पंडित जी इतनी उम्र हो गई हमारी, आधा जीवन निकल गया पर हम अब मकान नहीं बना पाए, 40 साल के हो गए, 50 साल के हो गए पर रेंट पर रह रहे हैं। यानी कि सुख सुविधाओं का अभाव करेगा, नास्तिक प्रवृत्ति देगा, पिता से बनने नहीं देगा, माँ से बनने नहीं देगा, खर्चे ज़्यादा कराएगा, गलत चीज़ों पर खर्चे कराएगा। और मंगल के साथ यहाँ पर 4 नंबर राशि में जहाँ बैठा है मंगल, यहाँ शुक्र भी बैठा हो तो आप चरित्र के भी अच्छे नहीं रहोगे, आपका कैरेक्टर भी ठीक नहीं रहेगा। आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा। ये है दोस्तों सिंह लगन में मंगल ग्रह का द्वादश भावों में फल। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अभी नेक्स्ट जो हमारा एपिसोड रहेगा उसमें एक और लगन के बारे में बात करेंगे। अब आपने अच्छे से देख लिया होगा कि आपका मंगल कहाँ बैठा है तो आपके लिए क्या फल देगा। तो अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।